एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ संतोष और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एआई का एक और चैप्टर जिसमें कि हमारा मैथमेटिक्स के अंदर आएगा। और ये है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, है ना। और ये कैलकुलस टू एल्गोरिदम है। कैलकुलस का भी यूज़ होता है मैथमेटिक्स के थ्रू, जिसमें एआई में, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन है ऑफ द फंडामेंटल ऑप्टिमाइजेशन है। अब जो हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, या एल्गो लिखते हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज भी करते हैं, ठीक है। अब आपने सपोज़ कोई कोड लिखा या कोई एल्गो लिखा जिसमें कि हमारा क्या है, फॉर लूप है। अब उसमें हमने उसी लॉजिक के लिए दो फॉर लूप लगाया है और उसी लॉजिक के लिए हमने एक फॉर लूप लगाया है। तो उसका जो कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा, वो जो एक लूप जो हमने यूज़ किया है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज कोड होगा एज़ कम्पेयर टू दो कोड के, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग को इन्हेंस करने में, उसको पावर को बढ़ाने में, ठीक है। उसकी पावर को बढ़ाने में, उसके फाउंडेशन को और अच्छा करने में, और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फाउंडेशन डेरिवेटिव्स है। फाउंडेशन में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स इज़ द कोर कॉन्सेप्ट दैट मेक ग्रेडियंट डिसेंट पॉसिबल, ठीक है। कोई भी डिफिनीशन होती है उसको एकदम एग्जैक्टली लिखना चाहिए, चाहे आप पेपर में लिख रहे हो, इंटरव्यू में बोल रहे हो, या कहीं पे भी। क्योंकि वो जो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना कोई भी चीज़ का, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आता है, ठीक है, उसका डिफिनीशन। इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। कुछ इंडस्ट्री में कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्री के गाइडलाइन के थ्रू एक डॉक्यूमेंटेशन होता है सब सॉफ्टवेयर का, जावा लैंग्वेजेस हो गया, डॉट नेट, पाइथन, और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। और उसका बेस्ट वे होता है वो सॉफ्टवेयर में जाके आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। तो ये तो एडिशनल जानकारी हो गई। अब व्हाट इज़ ए डेरिवेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव जो होता है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट मेजर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन जो होता है किस तरह से चेंज हो रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब हम लोग उसका ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और उस जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो चाहे कैलकुलस हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी फार्मूला होता है उसका एक जो होता है ग्राफ होता है। और ग्राफ के थ्रू जब हम पढ़ते हैं ना तो चीज़ें हमें ज़्यादा आसान लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, रियल टाइम से हम कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम उसमें मतलब अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होता है वो वेरी करता है ग्राफ में। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो मैं आपको ये ग्राफ भी दिखाता हूँ। अभी हम लोग ये इसका नोटेशन पढ़ लेते हैं कि सपोज़ कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पर कोई एफ एक्स दिया है, उसका हमने डेरिवेटिव्स निकालना है। डेरिवेटिव्स है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग रिकॉल कर सकते हो, अगर जिसने जो इंडस्ट्री में होता है वो मैथमेटिक्स उसका थोड़ा छूट जाता है, तो मैथमेटिक्स वो थोड़ा रिमाइंड कर सकता है कि मैंने वो कॉलेज में इस टाइम पे यहाँ पे पढ़ा था, तो ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें क्या हैं, 10+2 लेवल की हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बीएससी में भी और एमएससी में भी, ठीक है। तो और जो रिसर्च करते हैं पीएचडी उसमें भी होती है, उसका बस लेवल जो होता है कॉम्प्लेक्सिटी बस बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जो एफ डैश एक्स भी इसे हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्स पॉइंट पे। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है यानी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, अगर 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट पे, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और सैडल पॉइंट पे है। अब इसी का मैं ग्राफ जो है आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ कि ये सपोज़ हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ग्राफ है। ये मैंने एक ग्राफ इधर लिया है, ठीक है। अब कोई एक फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x, ठीक है। एफ डेक्स एक्स जब हम निकालेंगे ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग देखो आप ग्रीन दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इस साइड भी देखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है।
-3 से -1 तक, और यहाँ पे 1 से 3 तक, ठीक है। अब एफ डैश जो एक्स है, एफ डैश एक्स हमने निकाला, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ग्राफ में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ग्राफ में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप ग्राफ से देखो तो ग्राफ की वैल्यू इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। किसी भी फंक्शन को अगर हमें देखना हो तो हम इसको इस तरह से उसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अब हमारे पास क्या है कि डेरिवेटिव्स अगर हमें निकालना है, सपोज़ हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट्स टेक ए सिंपल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो फंक्शन एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट्स डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब इसका dy बाई डी एक्स आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 3 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो स्लोप है, जो कर्व का स्लोप है वो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, और इंक्रीज़ कर रहा है रैपिडली। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 -4। द स्लोप इज निगेटिव, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन इंक्रीज हो रहा, फंक्शन डिक्रीज हो रहा। पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड द ग्रेडियंट। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है एंड ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। फॉर फंक्शन विद मल्टीपल इनपुट, फॉर फंक्शन विद मल्टीपल इनपुट यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर निकालना है तो वी नीड टू नो हाउ द फंक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ईच इनपुट इंडिविजुअली के बेसिस पे। अगर हमें देखना है तो फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सपोज 1 2 3 हमने पुट कर दिया, तो इनपुट के बेसिस पे उसका जो ग्राफ है, उसका जो वैल्यू है किस तरह से चेंज हो रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज यर पार्शियल डेरिवेटिव कम इन, ठीक है। तो यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल वाइल ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि यू टेक द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। अब उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमारे पास सपोज एक्स वाई जेड 3 वैल्यू है। अब हम उसने एक वेरिएबल की वैल्यू ले लिया, यानी पार्शियल। अगर हमारे पास 3 है तो 1 ले लिया, या 3 है तो 2 ले लिया, 2 वेरिएबल ले लिए और उसकी वैल्यू को निकाला। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव्स में क्या है कि जैसे dy बाई डी एक्स निकाला, पूरा निकाल लिया, एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली तो पूरी निकाल ली। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल है, एफ एक्स वाई जेड है तीनों, और तीनों में से कोई 1 या 2 निकाल रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, पार्शियल यूज़ कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ कर रहे हैं। ग्रेडियंट की वैल्यू को इस तरह से डोनेट करते हैं। ग्रेडियंट इज सिंपली ए वेक्टर दैट कलेक्ट ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये क्या करता है कि सपोज हमने कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लिया, ठीक है, फंक्शन का, तो वो ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में लेता है। इट्स पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ द स्टेपेस्ट एसेंट, द डायरेक्शन वेयर द फंक्शन इंक्रीजेज द फास्टेस्ट। ग्रेडियंट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेडियंट एग्जाम्पल एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई 2 डायमेंशन, मतलब 2 फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब उसका हमें ग्रेडियंट एग्जाम्पल देखना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में देखेंगे और पॉइंट के बेसिस पे देखेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या करेंगे, फंक्शन को एक बार से x के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसका df बाई जो फंक्शन है, सॉरी जो उसका डेरिवेटिव्स है एफ और x के करस्पॉन्डिंग वो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2x, y की वैल्यू 0। जब हम y के करस्पॉन्डिंग में निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे 2y हो जाएगा। तो अब उसका जब हम ग्रेडियंस निकालेंगे, ये है ना,
इस तरह से ग्रेडियंट एफ़ का। तो ये हमारा एफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग और एफ वाई के कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2x, 2y। अगर हम इसका पॉइंट वैल्यूज़ निकालते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो f3 और 1 को हम किस तरह से करेंगे, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड हम किसका, लेंथ का मैग्नीट्यूड जो होता है, लेंथ होता है ऑफ ए वेक्टर का, तो उसको हम अंडर रूट में लेके उसका कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई एक्सिस का स्क्वायर करके इस तरह से निकालते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा, विच टेल्स हाउ स्टीप द फंक्शन इज़ एट दैट पॉइंट। फंक्शन जो होता है इस पॉइंट पे अभी कहाँ पे है। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कहाँ पे है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव है, इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम निगेटिव ग्रेडियंट भी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिदम होता है, ग्रेडियंट डिसेंट इज़ एन इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम यूज टू फाइंड द मिनिमम ऑफ द फंक्शन। द कोर आइडिया इज़ ब्यूटीफुली सिंपल। टू फाइंड the minimum of the function, repeatedly take a small step in the direction of steepest descent, the negative gradient, ठीक है। The intuitive analogy of rolling down a hill, ठीक है, rolling क्या हो रहा है, down a hill। Imagine you are the blindfolded on the hill and want to find a lowest point in a valley। तो अब इसको हम रियल टाइम पे ऐड कर देते हैं कि अगर हम इस तरह से हैं सिनारियो में, तो हम वैली में ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू कैन नॉट सी बट यू कैन फील द ग्राउंड विद योर फीट्स टू टेल विच वे इज़ डाउन हिल। और हम इस तरह तो पता कर ही सकते हैं, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नीचे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसके लिए हमें क्या है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्स ग्राफ ऐसे जा रहा है, वाई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हम हिल देखते हैं। द फंक्शन यू वांट टू मिनिमाइज लॉस फंक्शन इन मशीन लर्निंग। अब फंक्शन में जो मिनिमाइज़ करना है, ठीक है, चाहते हो आप, तो ये क्या होगा, लॉस फंक्शन हो जाएगा। अब पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे, न्यूरल नेटवर्क के बेसिस, किसमें, इसमें, ठीक है, मशीन लर्निंग। उसके बाद फीलिंग डाउन हिल कैलकुलेटेड बाई ग्रेडियंट। अगर हमें डाउन हिल को कैलकुलेट करना है तो ग्रेडियंट के थ्रू करेंगे। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। स्टेप साइज लर्निंग रेट, ठीक है, इसके थ्रू निकालते हैं। अब अपडेट रूल एंड लर्निंग रेट। रूल और लर्निंग का रेट कैसे निकालते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला एक दिया हुआ है कि हमारे पास कोई थीटा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस ईटा, और ये ग्रेडियंट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में वो इस तरह से एक पूरा फार्मूला बनाता है, जिसमें कि थीटा होता है वो पैरामीटर बताता है कि मॉडल का पैरामीटर किसमें है, वेट वेक्टर के रिस्पेक्ट में, वेट के रिस्पेक्ट में। और ईटा की वैल्यू ये बताती है कि क्रूशियल जो हाइपर पैरामीटर है वो किस तरह से उसकी चीज़ों को स्टेप वाइज स्टेप लेके और उसको किस तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रेडियंट में कॉस्ट और फंक्शन जो होता है वो किस तरह से कॉस्ट और लॉस होता है, पैरामीटर की वैल्यूज़ को बढ़ाता है। इसमें लर्निंग रेट जो होता है एल्गो का, जो क्रिटिकल एल्गो का लर्निंग रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ईटा पर। ईटा की वैल्यू अगर स्मॉल है, ठीक है, कवरेज के बेसिस पे, तो वो क्या होगा, टिमिड स्टेप में होगा, और लार्ज है तो एक्सप्लॉयड स्टेट में होगा। अगर किसकी वैल्यू, ईटा की वैल्यू, ठीक है, ईटा की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड एग्जाम्पल निकालते हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे कि ये हमारा एग्जाम्पल है ना 1D में, इसी तरह से 2D में भी होगा, 3D में भी होगा, लेकिन हम लोग किस में देखेंगे, 1D में, कि लेट्स मिनिमाइज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे जो 2x आ जाएगा। चूज़ ए लर्निंग रेट, ईटा की वैल्यू निकालेंगे, ईटा इस रेट पे निकालेंगे, और इसे क्या करेंगे, हम लोग इटरेट करेंगे, x0 की वैल्यू x1 इस तरह से, x2 की वैल्यू इस तरह से, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट की वैल्यू वाली है x इतना है,
तो अब हम F3 में रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो इस फार्मूले जो अभी हम लोगों ने ऊपर चेक किया था उसके बेसिस पे अगर निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड इटरेशन करेंगे तो हमारा इतना आएगा 1.92, इटरेशन 3 करेंगे तो 1.15, ठीक है। यू कैन सी x इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द ट्रू मिनिमम एट द जीरो पे आ जाता है। दिस स्टेप गेट स्मॉलर एज द स्लोप गेट्स लेस स्टीप, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग वैल्यू को इटरेट करते हैं 0 तक लाने, ठीक है। अब इसमें इनिशलाइज करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट्स को उसके फार्मूले के बेसिस पे। उसके बाद उसको पैरामीटर को अपडेट करते हैं कि इस तरह से ये फार्मूले पे हमारा पैरामीटर अपडेट होगा, और रिपीट करते हैं प्रोसेस को 0 तक लाने में। तो आप ये एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें देखोगे तो ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू इधर से इधर देखने में, ठीक है, ठीक है। अब समरी क्या है, समरी और इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि डेरिवेटिव्स हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फिर उसके फंक्शन में वैल्यूज कैसे पुट करते हैं, उसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रेडियंट की वैल्यू, ग्रेडियंट का फार्मूला कैसे होता है, उसका इटरेट कैसे करते हैं, उसका डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, उसका वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू को इटरेट करने में किस तरह से वो मदद करता है, ठीक है। ग्रेडियंट के डिसेंट में क्या होता है कि एल्गोरिदम में किस तरह से मिनिमम फंक्शन को इटरेटिवली कैसे डाउन हिल के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। लर्निंग रेट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें स्टेप वाइज होती हैं एल्गो को परफॉर्म करने में, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक पूरा ओवरव्यू हो गया कि हम लोग ये कैलकुलस का यूज़, डेरिवेटिव्स का यूज़ और ग्रेडियंट का यूज़ किस तरह से अपने एआई में करते हैं, उसको किस तरह से इटरेट करते हैं, उसको कैसे एल्गो लिखते हैं, उसको और कैसे चीज़ों को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा हमारा एक सेशन हो गया, ठीक है। अब ये सेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए ये कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, और हमें अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाते रहें आपके लिए, और हम और भी सजेशन देते रहिए कि हम अपने वीडियो को और अच्छा और स्टूडेंट फ्रेंडली और इंडस्ट्री रिलेवेंट कैसे बनाएं। इंडस्ट्री के लोगों के जो गैप है कॉलेज में और इंडस्ट्री में उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको और अच्छा कर सकें। क्योंकि जो गैप होता है ना उसकी वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। सपोज़ हमारे पास 4 लाख स्टूडेंट हैं और वो पढ़े और जॉब लगी सिर्फ कितने की, 50,000, 1 लाख की, ठीक है, या 2 लाख की या 1.5 लाख की, तो ये लॉस होता है, ठीक है। जितना अच्छा हमारा स्किल होगा उतना ही हमारा अच्छा जॉब होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।